नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान से चल रहे तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मानवाधिकार की एक नई परिभाषा गढ़ दी है और पूरा इंडिया बहुत ध्यान से इसे देख रहा है। ईरान में आईआरजीसी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन और वहां की सेना को वेतन न मिलने पर ट्रंप इसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन बता रहे हैं, जबकि ईरान का हर एक नागरिक सड़क पर अपनी सेना के समर्थन के लिए खड़ा है, आईआरजीसी को सपोर्ट के लिए खड़ा है, खामनेई के सपोर्ट के लिए खड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रंप के इसी चश्मे से पाकिस्तान में हो रहा कत्लेआम गायब है, पीओके का जुल्म गायब है, बलूचिस्तान का मानवाधिकार गायब है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुल्ला मुनीर की सेना खून की नदियां बहा चुकी है, लेकिन मुनीर ट्रंप के लाडले बने हुए हैं और ईरान का देश प्रेम, ईरान की देशभक्ति डोनाल्ड ट्रंप को मानवाधिकार उल्लंघन लग रहा है। यह कमाल का दोगलापन है। तो ईरान पर सख्ती और पाकिस्तान के साथ मस्ती, यह तो मैं चलने नहीं दूंगा। ट्रंप के उल्टे चश्मे की दो तस्वीर मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, ईरान की जो लोग हैं वो अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, अपने सेना की तारीफ कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी मानवाधिकार का बड़ा उल्लंघन हो गया। भाई साहब, ईरान में मानवाधिकार कुचला जा रहा है, सेना को वेतन नहीं दे रहे हैं, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में घरों से लोगों को उठा उठाकर मारा जा रहा है। F-16 का इस्तेमाल जो अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए, उस F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी जनता पर कर रहा है। तो कहते हैं जी पाकिस्तान में तो सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री। अब इस दोगलेपन का क्या इलाज है? बेगुनाह लोगों की जान लेने पर पाकिस्तान को बधाई और ईरान के देशभक्त लोगों के ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप, क्या ये ऑल इज वेल है? आखिर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे मापदंड क्यों हैं? और क्या इस दोहरे मापदंड के पीछे छिपा है कूटनीति का सबसे खतरनाक खेल? अमेरिका के लिए मानवाधिकार कभी कोई नैतिक मूल्य रहा ही नहीं है। सच्चाई तो यह है, यह हमेशा से एक डॉलर का टूल रहा है, डिप्लोमेटिक टूल रहा है, डीप स्टेट टूल रहा है। पाकिस्तान को पालना अमेरिका के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। और पाकिस्तान को अमेरिका तो नॉन नेटो अलाई भी कहता है। अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए, स्ट्रेटेजिक रणनीति हासिल करने के लिए पाकिस्तान की सेना की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है चीन का बढ़ता प्रभुत्व। चीन के बढ़ते प्रभाव और सीपेक कॉरिडोर पर नजर रखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की सेना को अपनी गोद में बिठाए रखना चाहता है। मुनीर जानते हैं कि अमेरिका को कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए बलूचिस्तान में हो रहे नरसंहार पर अमेरिका आंखों पर पट्टी बांध लेता है और कहता जी कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या हो रहा, कुछ तो पता ही नहीं है मुझे। और ईरान अमेरिका का घोषित दुश्मन है, इसलिए वहां का प्रदर्शन जो सरकार को सपोर्ट करने के लिए, उसमें कहते हैं बहुत बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन हो गया है। पाकिस्तान अमेरिका का सामरिक मोहरा है और ईरान अमेरिका का दुश्मन है, इसलिए अमेरिका का दोगलापन भी है मानवाधिकार को लेकर। ट्रंप ने क्या कहा है मानवाधिकार को लेकर, क्या झुनझुना बजाया, जरा वो भी आप देख लीजिए। आईआरजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट पर ट्रंप भड़क गए, ईरानी आवाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, ईरान में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट आ गया है, सेना के बड़े हिस्से को वेतन नहीं मिल पा रहा है, प्रदर्शनकारियों को ईरान मार रहा है, ईरान में मानवीय संकट को रोकने की जरूरत है। ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, यह आपको पता है। खाड़ी से अमेरिका के सफाई की घड़ी आने वाली है, यह भी आपको पता है। ईरान खाड़ी के बाकी देशों की तरह अमेरिका के इशारे पर काम नहीं करता है। ईरान अपने इलाके में अपना कानून चलाना जानता है और यह ट्रंप को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ट्रंप मानवाधिकार की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि पूरा ईरान आईआरजीसी और खामेनेई के साथ खड़ा है, ईरानी आर्मी के साथ खड़ा है।
लेकिन मेरा सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह है कि आपको बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध ये इलाके क्यों नहीं दिखते हैं? आपको पीओके में लोगों पर जब मशीन गन से गोलियां चलाई गई तब अमेरिका खामोश क्यों रहा है? अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर जाते हैं कश्मीर में यह कहने के लिए हम अमेरिका से सिफारिश करेंगे कि यहां पर ट्रैवल बैन जो लगाया अमेरिका ने वो हटा दे, क्योंकि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे। अरे भाई, अमेरिका की इतनी बड़ी औकात है तो पीओके में जाकर एक बार विजिट कर ले अमेरिकी राजदूत, जाके बलूचिस्तान में अमेरिकी राजदूत एक बार विजिट कर ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ ईरान का मानवाधिकार उल्लंघन दिखता है। और देखिए, वेस्टर्न मीडिया की भी मैं आपको बताता हूं दोगलेपंथी। 2014 से पहले तक कश्मीर के जो हालात थे तो कश्मीर में बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा था। पत्थरबाजी को समर्थन करने के लिए और आतंकियों को ये सेपरेटिस्ट कहते थे, उग्रवादी कहते थे। और आज की तारीख में ईरान अगर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाए तो मानवाधिकार उल्लंघन हो जाए। पीओके बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है। उसे क्या कहेगा अमेरिका? उसे कुछ नहीं कहता अमेरिका। पाकिस्तानी सेना कत्लेआम मचाए, माताओं बहनों की इज्जत लूटे, लोगों को किडनैप करे, नौजवानों को जबरन गायब करे, हत्या कर दे, विरोध करने वालों की लाशें मिले, बलोच लिबरेशन आर्मी और वहां के नागरिकों की आवाज को मुनीर के फौज बूटों तले रौंद दे, तो ये तो सामान्य हालात है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इंडिया बोल रहा है कि यह दोगलापन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को बार बार दुनिया के सामने रखेंगे, हर बार दुनिया के सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि अमेरिका भी दूध का धुलावा नहीं है। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। हैदर हयात खान थोड़ी देर में जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ कनेक्ट होंगे। भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है सर आपका। भरत बरई सर, चूंकि आप बहुत सीनियर है, बहुत अनुभवी है, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है अमेरिका का? सिर्फ ईरान में ही मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है क्या? बाकी पूरी दुनिया को क्लीन चिट है क्या? पाकिस्तान को क्लीन चिट है क्या? देखो, ये डबल स्टैंडर्ड तो आज से नहीं है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, अमेरिका का सबसे ज़्यादा नौता था डेमोक्रेसी, जो दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी भारत थी उसके साथ नहीं, लेकिन जो डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान, उसके साथ नौता था। अभी भी अमेरिका का जो लोग डिक्टेटर्स हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि वो लोग जो अमेरिका और उसका राष्ट्रपति बोलेंगे वो करेंगे। तो और डुप्लीकेसी तो आज की नहीं है, हमेशा की रही है। लेकिन हर एक देश अपने अपने इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए वो करते हैं। देखो, भारत भी ऐसा करता है और बोलते हैं कि नेतन्याहू के सामने इंटरनेशनल कोर्ट ने ये किया है, लेकिन वही कोर्ट ने पुतिन के सामने भी किया है। लेकिन भारत को रशिया की दोस्ती करनी है, रशिया इतने साल से दोस्त हैं, मिलिट्री सप्लायर हैं, ऑयल सप्लायर हैं, तो हम भी उसके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। यूक्रेन ऊपर जो चल रहा है वहाँ भी कैसा मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। काफ़ी सिविलियन यूक्रेन में मर रहे हैं। रशियंस दे शुड विड्रॉ, लेकिन वो भी यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो दुनिया में सारी जगह हो रहा है और अमेरिका भी उसमें दूध का धुला नहीं है। नहीं, लेकिन भारत ऐसा कर रहा है, ये तो बड़ा मतलब मैं इसको कैसे हजम करूं? मेरे तो हजम ही नहीं हो रहा है। ये इस तरह के रिमार्क को क्या हम मान सकते हैं, तर्कपूर्ण मान सकते हैं इसे, सुदर्शन चक्रपाणी जी? विवेक जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, ये पुरानी एक कहावत हम कहते थे, मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। ये बहुत पहले हम लोग कहते थे और ये रियलिटी है। अमेरिका का या वेस्टर्न मीडिया का या पूरे वेस्ट का जो है ये रवैया हमेशा रहा है और आज की तारीख में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है।
जब तक पाकिस्तान की जरूरत रहेगी तब तक पाकिस्तान के जो भी वो कहेगा या जो भी वो नहीं करेगा या करेगा उसके ऊपर वो पट्टी अपना लगाता रहेगा। आपको याद होगा इसके बारे में पाकिस्तान ने खुद कहा है कि हमको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा इस्तेमाल जरूरत है तो इस्तेमाल है, वरना हम कचरे के डब्बे में पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सी नई बात है? ये अपनी जगह पे है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की तारीख में अमेरिका की क्या रिक्वायरमेंट है। आज की तारीख में अमेरिका की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी ना किसी तरह से ईरान में तख्ता पलट हो जाए, और अगर ईरान में तख्ता पलट होना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो है कि ये रिजीम जो है आज की तारीख में, ये इसको किसी ना किसी तरह से खत्म किया जाए। तो वो हर तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं, और फाइनल हथकंडा ये लेके आए हैं कि हमने बहुत मारा, हमने है ना दंड कर दिया। एक्चुअली शुरू होता है साम दाम, फिर दंड, फिर भेद। आपने शुरू किया भेद फिर दंड, अब आप है ना वो लगे हुए हैं कि चलिए ठीक है कुछ और कर देते हैं, हम आपके है ना पैसे नहीं देंगे, और इकोनॉमिक सैंक्शंस पे आप वापस आ गए हैं। तो ये वो कोशिश कर रहे हैं। ईरान की हालत बहुत खराब है, उसमें कोई शक नहीं है। वहां का जो रियाल है वो आज की तारीख में 2.2 मिलियन रियाल हो गया है, मतलब 22 लाख रियाल बराबर $1 के। तो ईरान की हालत तो खस्ता है, लेकिन ईरान एक सिविलाइजेशनल पावर है, सिविलाइजेशनल कंट्री है। एक सिविलाइजेशन को आप खत्म नहीं कर सकते सिर्फ बमबारी से, आपको अंदर कुछ ना कुछ करना होगा। वेनेजुएला में अमेरिका कर गया, क्योंकि वहां पे उसके पास एक मुखौटा था जो बाहर ले सका। आपने बांग्लादेश में कर चुका, कर आपके पास यूनुस था। आपने नेपाल में किया, आपके पास एक मुखौटा था, फाइनली बैलेंस शाह आ गए। तो यहां पे उनके पास कोई मुखौटा नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या अमेरिका की है, और इसीलिए अमेरिका छटपटा रहा है। यहां पे आप देखिए, अब मुनीर के क्या रिक्वायरमेंट है, ये मत भूलिए। मुनीर जो है वो एक, जहां तक इसको पाकिस्तान में डिसीवर कहते हैं, मतलब ये छल करता है, और छल करने में इतना माहिर है कि उसने अमेरिका को छला है, चीन को छला है, सऊदी अरब को छला है, और ईरान को भी छला है। और फिर भी पाकिस्तान उसके पास वापस, पाकिस्तान में वो अमेरिका वापस आता रहता है, क्योंकि मुनीर के हाथ में कुछ ऐसे पत्ते हैं जो वो खेल सकता है, और उसके पास एक एक्सेस है ईरान में, चाहे वो पत्ता पेशेश्किया क्या के है साथ। सर? वो अमेरिका के नाम पर चाइना को हड़काता है, चाइना के नाम पर अमेरिका को हड़काता है। बस बिल्कुल, सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली दोनों करेक्ट। दोनों के हिसाब से एक दूसरे को टॉस करते रहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन बिल्कुल दिक्कत दो की बात यह है बातें कि हैं। ईरान की जनता अगर सड़क पर एहतजाज करे, अपनी आर्मी को सपोर्ट करे, तो यह मानवाधिकार उल्लंघन कैसे हो जाता है अमेरिका की नजरों में? सोली सर। जय हिंद विवेक जी। जय सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आज मैं आपके चैनल पे कन्फेशन करना चाहूंगा, एक चीज स्वीकार करना चाहूंगा। पिछले साल 13 जून से पहले मेरे जो इंप्रेशन था ईरान के बारे में वो ये था, वो फटीचर देश है, वो कंगाल देश है, उस देश में कोई ताकत कोई हिम्मत नहीं है, वो सड़ेला देश है। जब 13 जून को पिछले साल इजराइल ने ईरान पे हमला किया और जिस तरह से 12 दिन का युद्ध चला, और तब ईरान ने इजराइल को और अमेरिका को शिकस्त पहुंचाई, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई और मैंने दिन रात लगातार ईरान के ऊपर काफी अध्ययन किया। और जैसे जैसे मैं ईरान के ऊपर किताबें पढ़ता रहा, नॉन बायस्ड चैनल्स, यूट्यूब चैनल देखता रहा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। क्योंकि ईरान वो एक शक्ति था जिसे वेस्टर्न मीडिया ने दशकों तक छुपा के रखा था, उसके बारे में गलत बातें फैला के रखी थी, और मेरे जैसे लोग मानते थे कि ईरान एक फटीचर देश है। यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। जो हाल मेरा है ना था 13 जून तक पिछले साल, वो हाल आज तक डोनाल्ड ट्रंप का है। विवेक जी, 14 अगस्त 1988 को बॉब वुडवर्ड, जो कि अमेरिका के एक विख्यात जर्नलिस्ट है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लिया था। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो बॉब वुडवर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप इतने बड़े बड़े व्यापारी डिसीजन कैसे लेते हो, आप अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं कोई किताब नहीं पढ़ता, मैं आधा पेज से ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, मैं बस अपना कारोबार करता हूं अपने इंस्टिंक्ट पे, अपनी सोच पे।
देखिए, व्यापार में तो इंस्टिंक्ट चल जाती है, लेकिन युद्ध में इंस्टिंक्ट नहीं चलती है। तभी अमेरिका के एक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पॉल वैन रिपर ने कहा था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस, क्योंकि युद्ध वही समझ सकता है जिसने वर्दी पहनी है, जो आर्मी का जनरल है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वही समझ सकता है युद्ध कैसे करना है। ट्रंप नहीं समझ सकते हैं। तो आज जो ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि आईआरजीसी के खिलाफ पूरी वहां आवाम खड़ी होगी है, बगावत होगी है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है जो 5000 साल पुरानी सभ्यता है। मैं दर्शकों को 2 आंकड़े देना चाहूंगा ईरान के बारे में। दुनिया में ग्लोबल इंटेलिजेंट क्वेश्चन रैंकिंग्स में ईरान नंबर 4 पे है, इजराइल 35वें पे है और अमेरिका 40वें नंबर पे है। दूसरी चीज, ईरान के जितने सरकारी अधिकारी हैं सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 50% से ज्यादा वो डॉक्टरेट हैं, पीएचडी में। आप ऐसे लोगों को कैसे कुचल सकते हो जो इतने पढ़े लिखे, जिनके अंदर जोश और जज्बा है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।